हेलो नमस्कार दोस्तों। एक निबंध कैसे लिखें। देखिए, एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो चुका है और धीरे धीरे आने वाले समय में चाहे ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम की बात करें या 10th और 12th लेवल की बात करें, देखिए दोस्तों, हिंदी विषय के अंदर आपसे एक निबंध ज़रूर पूछा जाता है। और जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो निबंध को हम सबसे ईजी माना करते थे। निबंध के अंदर हम ये सोचा करते थे कि निबंध, इसके अंदर तो हम कुछ भी लिख देंगे, बड़ी बड़ी बातें लिख देंगे, ये हम सब की सोच होती थी। पर वास्तव में निबंध लिखना क्या इतना भी आसान है? और निबंध का एक तरीका क्या है? देखिए, अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हो तो आपको लिखने की कुछ कला एक लिखना है। देखिए, मेरी अगर आप बात मानोगे तो लिखना एक कला है जो सीखी जा सकती है। निबंध या लिखना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्मजात होती है दोस्तों। लिखना एक कला है जो सीखी जाती है। निबंध गद्य की एक कला है। देखिए, एक निबंध कैसा लिखा जाता है। मैं आपको यहाँ पर 5 या 10 निबंध के बारे में तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको एक निबंध के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से निबंध लिख सकते हैं। उसी जैसे हम एक निबंध ले लेते हैं पहले, 21वीं सदी की नारी। देखो दोस्तों, ये एक निबंध है, 21वीं सदी की नारी। तो बेटा अब इसके अंदर करना क्या है, आप इसी पैटर्न के हिसाब से कोई भी निबंध लिख सकते हो। बशर्ते आपको ध्यान रखना है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के हो, तो आपको अपना लेवल उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो बेटा हम शुरू करते हैं 21वीं सदी की नारी के ऊपर एक निबंध, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। देखिए, निबंध को हम बचपन से देखते आते हैं कि निबंध 3 पार्ट्स के अंदर लिखा जाता है, जिसमें पहला पार्ट हमने देखा है प्रस्तावना। एंड सेकंड पॉइंट हमने देखा मध्य भाग, एक मिडिल पॉइंट। एंड थर्ड हमने देखा कंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं उपसंहार। तो देखो बेटा, निबंध है जो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर प्रस्तावना भी होती है, मध्य भाग भी होता है और उपसंहार भी होता है। उपसंहार भी अब हमारा टॉपिक है जो 21st सेंचुरी की जो नारी है, 21वीं सदी की जो नारी है, उसके बारे में। तो हम बचपन में सोचा करते थे कि जो निबंध है वो एक फेंकने की बात है। हमारी मानसिकता ये होती है कि निबंध के अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हैं, परंतु वास्तव में देखिए ऐसा नहीं है। निबंध एक कला है और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। जब भी आप किसी भी निबंध की प्रस्तावना लिखोगे, सपोज अगर हम 21वीं सदी की नारी जो एक निबंध है, इसकी प्रस्तावना अगर हम लिखेंगे तो दोस्तों हम बताएंगे कि नारी ऐसी क्या चीज है, नारी क्या है, और 21वीं सदी से नारी पहले कैसी नारी थी, अब कैसी नारी, ऐसा क्या चेंजमेंट आया नारी के अंदर जो 21st सेंचुरी से पहले नहीं था। अगर आप कॉलेज को स्टूडेंट है तो आपको इन तमाम बातों का ध्यान होना चाहिए कि 21st सेंचुरी से पहले नारी के अंदर से क्या चेंजमेंट नहीं थे और 21वीं सदी के अंदर नारी के अंदर से कौन कौन से चेंज हुई। इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही आप प्रस्तावना लिख सकते हो। कहने का मतलब मेरा इतना ही है दोस्तों कि जो आप अगर 21वीं सदी के बारे में, नारी 21वीं सदी की जो नारी है उसके बारे में अगर आप निबंध लिखते हो तो उसके अंदर आपको कई बातों का ध्यान देना है। जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी प्रस्तावना पढ़कर आपका जो टॉपिक है उसका अंदाजा लगा सके। देखिए, एग्जामिनर आपकी प्रस्तावना पढ़कर आपके टॉपिक का अंदाजा लगा सकता है। इस प्रकार की आपको प्रस्तावना लिखनी है। अब प्रस्तावना में ऐसी नहीं है 100-200 शब्द की आपने प्रस्तावना लिख दी, नहीं। प्रस्तावना आपको लिमिटेड वर्ड्स के अंदर लिखनी है और एक ऐसी प्रस्तावना लिखनी है जो अच्छी हो, जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर है वो आपके टॉपिक का अंदाजा लगा सके कि अगर आपने मेरे को प्रस्तावना लिख के दी है और जब मैं उसको पढ़ूंगा तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ आपके बिना टॉपिक को देखिए आपने किस टॉपिक पर निबंध लिखा है, आपकी प्रस्तावना को पढ़कर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। एक ऐसी प्रस्तावना लिखनी चाहिए आपको। अब प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? तो दोस्तों, प्रस्तावना की शुरुआत करने का मेरे हिसाब से कोई एक तरीका नहीं है, आप विभिन्न तरीकों से शुरुआत कर सकते हो।
देखिए, अगर आप प्रस्तावना की शुरुआत ही करोगे तो इसके कई माध्यम हैं। आप किसी कविता के माध्यम से एक प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हो, आप किसी पोएम के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से, किसी एक्सीडेंट के माध्यम से आप प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हो। सपोज अगर 21वीं सदी की नारी के बारे में हम बात करेंगे तो हम किसी भी एक कोई भी शेर, कोई भी पोएम की एक लाइन उठाकर उसके अंदर लिख देंगे। जैसे हम अगर नारी की बात करें तो मेरे को अभी याद आ रही है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ऐसे करके कुछ लाइनें हैं। इस प्रकार से आप इन लाइनों का उपयोग करके अपनी प्रस्तावना को शुरू कर सकते हो। जब हमारी प्रस्तावना अच्छे से शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद में आता है मिडिल पॉइंट। देखिए, अगर मेरी मानो तो यही निबंध की जान होती है कि निबंध के अंदर जो मध्य भाग है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप मध्य भाग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बात उसके अंदर लिखने लग जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे तमाम बातें उसके अंदर लिख देंगे। पर आपको कुछ चीज़ों से बचना होगा मध्य भाग लिखते समय। देखिए बेटा, मध्य भाग जब भी आप लिखोगे निबंध का तो उस वक्त आपको कई चीज़ों से बचना होगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपने पीएचडी नहीं करनी है अगर 21वीं सदी के नारी पे या किसी भी टॉपिक पर निबंध आता है तो आपको पीएचडी नहीं करनी है उस टॉपिक के ऊपर। आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं और तराजू की तरह दोनों को माप तोल के लिखना है। जैसे ये तराजू है तो हमको दोनों पर वेटेज, दोनों जो निबंध के दो पहलू होते हैं दोनों पर हमको क्या करना है, बराबर नजर रखनी है। अगर आप 21वीं सदी की नारी पर निबंध लिखोगे तो आप नहीं लिख सकते यही बातें, तमाम बातें हैं कि 21वीं सदी की नारी है वो चूल्हे चक्की को छोड़कर प्लेनें चला रही हैं, आर्मी में भर्ती हो रही हैं, शिक्षक बन रही हैं। ये बात, ये पॉइंट अपनी जगह सही है, पर आप 21वीं सदी की नारी के अंदर उन बातों को भी याद रखोगे कि एक नारी जिसके खिलाफ शोषण होता है वो न्याय के लिए जाती है और उसको न्याय देने के लिए भी उसका शोषण किया जाता है। ये तमाम बातें हैं। और मेरे को एक शेर याद आता है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ये तमाम बातें हैं, आपको ये बातें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। पिछले ही दिनों एक न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा था और शायद आपने भी पढ़ा होगा कि एक नारी जो घरेलू कार्यों से या पब्लिक प्लेस के ऊपर शोषण के लिए न्याय के अंदर न्याय मांगने के लिए जाती है और न्याय जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसको न्याय देने के लिए उसके साथ शोषण किया जाता है। तो एक 21वीं सदी की नारी का एक रूप ये भी है दोस्तों। और आप ये भी नहीं लिख सकते इन बातों के अंदर कि 21वीं सदी की नारी है वो परिपूर्ण थी, बिल्कुल परिपूर्ण हो चुकी है। देखिए, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो एक परिपूर्ण शब्द है ना, यही एक मिथक है। परिपूर्ण कभी कोई नहीं हो सकता। राम राज्य के अंदर भी नारी परिपूर्ण नहीं थी। हम नहीं कह सकते कि राम राज्य था उसके अंदर नारी परिपूर्ण थी, नहीं। और 21वीं सदी के अंदर भी जो नारी है वो परिपूर्ण नहीं हो सकती। पर हमको इस टॉपिक का एक ऐसा निबंध लिखना है जिसके अंदर हम तमाम पहलुओं पर नज़र रखेंगे जो आज के जो समय है उसके अंदर घट रही हैं। अब आप ये भी नहीं लिख सकते कि नारी है वो बहुत ही दया भाव कोमलता वाली है, ऐसी बातें भी आप नहीं लिख सकते उसके अंदर। आपको एक पॉइंट इसका ये भी देखना होगा कि कुछ नारियां ऐसी भी हैं जो अपने ही पति का गला घोट देती है, अपने ही पति को मार देती है, अपने ही पति पर दहेज का झूठा केस भी कर देती हैं। ऐसे भी हमें उदाहरण दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम एक निबंध लिखने जा रहे हैं अपनी परीक्षा के अंदर तो हमें उसको कुल मिलाकर बात इतनी है कि बराबर सभी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ही हमें उसके अंदर कुछ बातें लिखनी होंगी। सभी पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे कि एक नारी है वो 21वीं सदी के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कारनामे करे। जाहिर है खेल के अंदर भी आज की लड़कियां बहुत ही आगे जा रही है। हम ऐसे कई पॉइंट को फिल्म है वो भी निबंध के अंदर बहुत हेल्प करेंगे आपको। अगर 21वीं सदी की नारी पे निबंध आता है तो दोस्तों प्रस्तावना में भी वो एक फिल्म आई थी दंगल, जिसके अंदर आमिर खान का वो डायलॉग है शायद कि मारी छोरी के छोरा से कम है, ऐसा कुछ करके एक डायलॉग था उसके अंदर। तो उसके अंदर भी आप उस चीज़ को दिखा सकते हो कि 21वीं सदी की नारी है वो किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। जो आज के समय की जो लेडीज है किसी भी, या आज के समय की जो लड़की है वो किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है, लड़कों से बराबरी रखने वाली है। पर उसके अंदर आपको इन कई तमाम बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य भाग के अंदर बस एक बात का आप ध्यान रखें कि मध्य भाग के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक टॉपिक पर नहीं लिखना है, आपको दूसरा पहलू भी देखना होगा निबंध का। सिर्फ एक टॉपिक के माध्यम से आप निबंध को नहीं दर्शा सकते। किसी भी विषय का एक टॉपिक नहीं हो सकता, हर विषय का अलग अलग टॉपिक होते हैं। इसलिए हमको एक बराबर का दोनों को माप तोल के चलना होगा।
उसके बाद में आता है मध्य भाग के अलावा थर्ड पॉइंट आता है उपसंहार। देखिए, जब भी आप किसी निबंध का कंक्लूजन लिखो तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है, जिसमें से मैं अगर पहला पॉइंट आपको बताऊं तो आप उसके अंदर आदर्शवादी हो, आदर्शवादी हो। अगर आज के युग के अंदर जो नारी है वो शोषण, उसके साथ शोषण हो रहा है, वो परेशान है, तो हमें लिखना चाहिए कि कानून के अंदर ऐसे कई प्रावधान हो चुके हैं जिनसे इन चीज़ों में सुधार आएगा। ऐसी तमाम बातें लिखनी चाहिए। हम उसके अंदर निराशावादी नहीं दर्शाना है। निराशा एग्जामिनर को पढ़ के ये नहीं लगना चाहिए जिस स्टूडेंट ने ये निबंध लिखा है वो निराशावादी है, उसकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है। हमें उसके अंदर अगर लिखना है तो उसको आदर्शवादी दर्शाना है। कानून के अगर कुछ नियम की बात करूँ तो तमाम बातें हैं उनके अंदर, आपको आदर्शवादी, आपको आगे की सोच रखनी है और आपको आगे की अच्छी सोच रखनी है। दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको एक निबंध लिखने में मेरे हिसाब से हेल्पफुल होंगी, चाहे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, और बशर्ते अगर आप 10th के स्टूडेंट भी हों तो भी आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक निबंध को लिखते समय बराबर का काम करें, सामंजस्य बिठा के चलें एक मुद्दे के ऊपर। सिक्के के जो दोनों पहलू होते हैं उन्हीं पहलुओं पर आपको, दोनों पहलुओं को देखते हुए आपको निबंध लिखना होगा। देखिए, मैं अगर यहाँ पर आपको कई मुद्दों पर निबंध तो नहीं लिखा सकता, पर जो हमारा चैनल है वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर आप किसी भी मुद्दे को अगर कमेंट के अंदर लिखोगे तो मैं उस मुद्दे पर आपको बता दूंगा कि एक निबंध कैसे लिखा जाता है। थैंक यू। बने